नमस्ते जी। 82वीं श्रव्य कणिका, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर नाम से इस पर विस्तृत भाष्य लिखे हुए हैं। हम तृतीय अध्याय वेदानाम नित्यत्व विचारः नामक पढ़ रहे थे, जिसका महर्षि द्वारा कृत संस्कृत भाषा में व्याख्यान समाप्त हो चुका था और आर्य भाषा में उनका व्याख्यान आ रहा है। उससे पहले स्वामी विद्यानंद जी का कुछ लेख अवशिष्ट बचा है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जो दर्शन वेद को ईश्वर प्रणीत मानते हैं, वे वेद को परतः यानी ईश्वरतः प्रमाण मानते हैं। वैशेषिक के पूर्वोक्त सूत्र में वेद का प्रामाण्य तद्वचनात् अर्थात ईश्वर विरचित होने के कारण माना गया है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ, निर्भ्रांत तथा नित्य है। अतएव उससे प्रादुर्भूत होने से वेद भी सर्वज्ञानमय, निर्भ्रांत तथा नित्य है। इस प्रकार वेद का प्रामाण्य परमेश्वर पर निर्भर है। मीमांसक वेद को ईश्वर की रचना नहीं अपितु सदा स्वतः प्रवर्तमान मानते हैं। अतः उनके मत में वेद स्वतः प्रमाण हो सकते हैं। संसार का उच्चतम ग्रंथ भी अपने प्रामाण्य के लिए किसी अन्य की साक्षी की अपेक्षा रखता है। वेद का प्रामाण्य किसी मानुषी अथवा शरीरधारी व्यक्ति की रचना के अधीन नहीं है। स्वतः प्रमाण की परिभाषा पुरुषानधीनत्वम स्वतस्त्वम करना असंगत नहीं होगा। इस परिभाषा के मान लेने पर मीमांसकों तथा अन्य दार्शनिक मतों में सामंजस्य बना रहता है। सांख्य के मत में वेद राशि परमात्मा की निज शक्ति से अभिव्यक्त है। उसके स्वतः प्रामाण्य का यही मूल आधार है। फलतः यदि वेद के शब्द की अर्थबोधन शक्ति का हमें ज्ञान है, तो उससे हमें जिस अर्थ का बोध होगा उसके प्रामाण्य के लिए किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। कहा जाता है कि मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है, उसके आधार पर वह धीरे धीरे उन्नति करता हुआ ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इस विषय का विस्तृत विवेचन वेदोत्पत्ति प्रकरण के अंतर्गत किया गया है। वस्तुतः नैमित्तिक ज्ञान के बिना कोई भी उन्नति करना संभव नहीं। अतएव सृष्टि के आदि में परमेश्वर वेद के रूप में नैमित्तिक ज्ञान देता है। यह वही ज्ञान होता है जो प्रलय काल में भी उसके ज्ञान में बना रहता है। यदि ऐसा न होता तो कहां से आता, क्योंकि जगत से सत की अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति होना असंभव है। अतएव च नित्यत्वम, ब्रह्म समस्त विश्व का अध्यक्ष है। जिस विश्व का वह अध्यक्ष है वह जीवात्मा और प्रकृति के रूप में विद्यमान है। चेतन तत्व जीवात्मा शुभाशुभ कर्मों का कर्ता व उसके फलों का भोक्ता है। जड़ प्रकृति अपने अनंत विकारों के साथ उसका भोज्य है। इन पर ब्रह्म की अध्यक्षता तात्कालिक न होकर सार्वभौम है, नित्य है। स्पष्ट है कि जीवात्मा और प्रकृति नित्य पदार्थ हैं, अन्यथा अध्यक्षता तात्कालिक होगी। तब जीवात्माओं के अपने हिताहित मार्ग में प्रवृत्ति और निवृत्ति के शासन भी नित्य होने चाहिए। विश्व संचालन का शासन ईश्वरीय है। जीवात्माओं के नित्य होने से वेद रूप शासन का नित्य होना अनिवार्य है। आगे सपर्यगाद इस मंत्र की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने ही स्पष्ट रूप से कह दी है, ऐसा स्वामी विद्यानंद जी लिख रहे हैं। फिर एक प्रमाण आया, सद कारणवन नित्यम, जो सदा से है और सदा रहेगा, अर्थात जो सब कालों में विद्यमान है वह नित्य कहता है। कालत्रय सत्तावन नित्यम, नित्य वस्तु अपनी सत्ता के लिए किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं रखती। इसी प्रकार जिस भाव रूप पदार्थ का कोई कारण नहीं होता वह नित्य होता है। अब आगे महर्षि दयानंद जी ने जो अंतिम परिच्छेद हमने गत श्रव्य कणिका में संस्कृत भाषा में पढ़ा था,
उसका आर्य भाषा में वो भाष्य लिख रहे हैं। मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है उसमें सुख और दुख का अनुभव भी होता है। उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी। तब वेदों को भी मनुष्य लोग रच लेंगे। फिर ईश्वर ने वेद रचे ऐसा क्यों मानना? ये पूर्व पक्ष की ओर से प्रश्न उठाया गया और सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद उत्तर दे रहे हैं। इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है। वहां यही निर्णय किया है कि जैसे इस समय में अन्य विद्वानों से पढ़े बिना कोई भी विद्यावान नहीं होता और इसके बिना किसी पुरुष में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं आती, वैसे ही सृष्टि के आरंभ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के बिना किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढ़ती कभी नहीं हो सकती। इसमें अशिक्षित बालक और वनवासियों का दृष्टांत दिया था कि जैसे उस बालक और वन में रहने वाले मनुष्य को यथावत विद्या का ज्ञान नहीं होता तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनकी लोक व्यवहार का ज्ञान भी उन्हें नहीं होता, फिर विद्या की प्राप्ति तो अत्यंत कठिन है। इससे क्या जानना चाहिए कि परमेश्वर के उपदेश से वेद विद्या के आने के पश्चात ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्नति करनी भी सहज हुई है, क्योंकि उसके सभी गुण सत्य हैं। इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। जो वस्तु नित्य होती है उसके नाम गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका आधार नित्य है और बिना आधार के नाम गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो पाते, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा रहते हैं। जो वस्तु अनित्य है उसके नाम गुण और कर्म भी अनित्य होते हैं। सो नित्य किसको कहना? जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है, तथा उत्पत्ति वह कहती है जो पृथकभूत अनेक द्रव्यों के संयोग विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्न होना है। और जब वे पृथक पृथक होके उन द्रव्यों के वियोग से जो कारण में उनकी परमाणु रूप अवस्था होती है उसको विनाश कहते हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल होते हैं वे चक्षु आदि इंद्रियों से देखने में आते हैं। फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुओं का जब वियोग हो जाता है तब सूक्ष्म होने से वे द्रव्य नहीं दिख पड़ते। इसका नाम नाश है, क्योंकि अदर्शन को ही नाश कहते हैं। जो द्रव्य संयोग और वियोग से उत्पन्न और नष्ट होता है उसी को कार्य और अनित्य कहते हैं, और जो संयोग और वियोग से अलग है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है। ईश्वर में संयोग वियोग नहीं होता, क्योंकि वह सदा अखंड एक रस ही बना रहता है। इसी से उसको नित्य कहते हैं। इसमें कणाद मुनि के सूत्र का भी प्रमाण है। जो किसी का कार्य है कि कारण से उत्पन्न होकर विद्यमान होता है उसको अनित्य कहते हैं, क्योंकि वह उत्पत्ति से पूर्व उस रूप में नहीं था। जैसे मिट्टी से घड़ा होके वह नष्ट भी हो जाता है, अर्थात उसका जो कारण मिट्टी में है तद्रूप हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामर्थ्य कारण से सब जगत उत्पन्न होके विद्यमान होता है। फिर प्रलय में स्थूलाकार नहीं रहता, किंतु वह कारण रूप तो सदा ही बना रहता है। इससे क्या आया कि जो विद्यमान हो और जिसका कारण कोई भी न हो, अर्थात स्वयं कारण रूप ही हो, उसको नित्य कहते हैं। क्योंकि जो जो संयोग से उत्पन्न होता है सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता है। जैसे कर्म, नियम और कार्य ये सब कर्ता, नियंता और कारण की ही सदा अपेक्षा रखते हैं। और जो कोई ऐसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिए कि वह कर्ता के कर्ता को किसने बनाया। इस प्रकार यह अनवस्था प्रसंग अर्थात मर्यादा रहित होता है। जिसकी मर्यादा नहीं है वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता, और जो संयोग से उत्पन्न होता है वह प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता। इससे क्या आया कि जो जिससे सूक्ष्म होता है वही उसका आत्मा होता है, अर्थात स्थूल में सूक्ष्म व्यापक होता है। जैसे लोहे में अग्नि प्रविष्ट होके उसके सब अवयवों में व्याप्त होता है, और जैसे जल पृथ्वी के कणों में प्रविष्ट होके उसके कणों के संयोग से पिंडा करने में हेतु होता है,
तथा उसका छेदन भी करता है, वैसे ही परमेश्वर सब संयोग और वियोग से पृथक, सब में व्यापक, प्रकृति परमाणु आदि से भी अत्यंत सूक्ष्म और चेतन है। इसी कारण से प्रकृति और परमाणु आदि द्रव्यों के संयोग करके जगत को रच सकता है। जो ईश्वर उनके स्थूल होता तो उनका ग्रहण और रचन कभी न कर सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों का नियमन करने के समर्थ नहीं होते। जैसे हम लोग प्रकृति और परमाणु आदि के संयोग और वियोग करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है वह उसके संयोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता, तथा जिससे संयोग वियोग का आरंभ होता है वह संयोग और वियोग से अलग ही होता है, क्योंकि वह संयोग वियोग के आरंभ का कर्ता और आदि कारण होता है, तथा आदि कारण के अभाव से संयोग और वियोग का होना ही असंभव है। इससे क्या जानना चाहिए कि जो सदा निर्विकार स्वरूप, अज, अनादि, नित्य, सत्य सामर्थ्य से युक्त और अनंत विद्या वाला ईश्वर है, उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदैव वर्तमान रहने से वेदों को सत्यार्थ युक्त और नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया। इति वेदानाम नित्यत्व विचारः। आज की श्रव्य कणिका समाप्ति के कारण अध्याय के थोड़ा सा लंबा किया है, क्षमा चाहते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।